सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, मार्केट में ना पिछले एक महीने से बहुत अच्छा खासा करेक्शंस आया है। अभी मार्केट में बोला जा रहा है कि क्या मार्केट में एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो तब बनाऊँ जब मुझे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है आपको अपडेट्स मिल जाएँ और एक बार में आपको पूरे वीक का, पूरे मंथ का अपडेट्स मिल जाए। जैसे मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे मंथ का जिक्र किया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि अभी जो है मार्केट में एक फॉल देखना बाकी है, बट कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जब मार्केट उठ रहा है तो आप नीचे गिरने की बात क्यों कर रही है। मार्केट देखो यहाँ भी उठ ही रहा था। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो मार्केट यहाँ भी उठ ही रहा था। जब यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था तो ये भी उठने का ही काम कर रहा था और उठा भी था। फिर ये टक 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 करके ये नीचे क्यों आया। तो जब कोई बताता है तो उसको सुनना चाहिए और कुछ नहीं तो कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आप उनको जो है कमेंट करने से पहले आप एक बार उसको देख लें। अब बात कर लेते हैं कि क्या मार्केट में सच में एक बड़ा फॉल आएगा या गैप अप आएगा। देखिए, रही बात मंडे की, तो मंडे में तो आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछला हफ्ता का जो ये वीक है वो बहुत बड़ा वीक है। मतलब जो पिछला हफ्ता गया है उसका ये वीक कैंडल है। वीक मतलब कमज़ोर कैंडल। ऑलरेडी ये कैंडल कमज़ोर है और ये इतना बड़ा रेड कैंडल बता रहा है कि कल को और थोड़ा बहुत जो है आपको नीचे देखने को सेंटिमेंट मिल सकता है। ठीक है, बट अभी क्या है कि अभी ये ग्रीन कैंडल बना है। इस हफ्ते का कैंडल ग्रीन है, तो हो सकता है कि आपको अब मार्केट में थोड़ा सा अप साइड में भी ट्रेंड देखने को मिले। बट ये भूलना नहीं कि ये उसके पिछले कैंडल बहुत ही ज़्यादा वीक है और उससे पिछले की 2 वीक की बात करें तो थोड़ा कैंडल उठा था। तो आप देखो कि 3 महीने जब मार्केट उठा था तो उसका 1 वीक का कैंडल इतना कमज़ोर था कि पूरे 1 महीने का आपका जो पैसा है वो वॉश आउट कर गया है। अब इसको ऐसे समझते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ अच्छे से। देखिए, मान ली ये पहली बात यहाँ वीकली कैंडल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो ये करेंट हफ्ता है जो आपका अभी हफ्ता गया, ये उसके पिछला हफ्ता है। उससे पिछला ये है, उससे पिछला यही, उससे पिछला ये। तो अगर मान के चले तो हम ये सितंबर का पूरे महीने का कैंडल ले लेते हैं। 4 हफ्ते होते हैं बट हम ले लेते हैं लगभग कि पूरे महीने में ये मार्केट एक तरह से उठा है। तो आपने कहीं यहाँ पैसा लगाया होगा या यहाँ लगाया होगा या यहाँ लगाया होगा, तो आपको जो है अप ट्रेंड में मार्केट देखने को मिला और मार्केट में यहाँ तक आपको पैसा दिया। ठीक है, यहाँ लगाया तो भी आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, यहाँ लगाया तो भी आपके बल्ले बल्ले, यहाँ तक पैसा आया। और यहाँ पे अपने शुरू में ही अगर तुक्का मार के लगा दिया होगा तो भी आपके बल्ले बल्ले। पर अगर आपने वहीं पर सोचा होगा कि अब यहाँ से और बड़ी रैली बन सकती है, जिसको बोलते हैं ग्रीड, लालच, जहाँ आपको लगा होगा कि अभी और उठ सकता है, ये सोच के आपने उस पोजीशन को होल्ड कर दिया होगा। क्योंकि या तो आप इंट्राडे करते होंगे तो वो एक दिन का काम होता है, या तो पोजिशनल ट्रेडिंग करते होंगे आप 15 से 20 दिन, 1 महीने का आप होल्ड करते होंगे, या फिर और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप महीने भर के लिए 2 महीने का भी आप लेके रख सकते हो। ठीक है, कॉल या पुट्स जो भी हैं आपका। तो आपने सोचा होगा यहाँ तो और पॉजिटिव हो गया, थोड़ा और रुक जाते। वो थोड़ा के चक्कर में क्या हुआ कि जो आपने पूरे महीने कमाया वो आपके उसके अगला हफ्ता जो है आपके प्रिडिक्शंस के हिसाब से ऊपर नहीं गया, वहीं से वो डंप कर गया और नीचे, इतना नीचे गिराया, इतना नीचे गिराया, यहाँ तक गिराया है। यानी आपने जहाँ से पैसा लगाया ये वापस ऊपर उठा के आपको यहीं पे धम से गिरा दिया। आप इस तरीके से समझो कि यहाँ मैंने पैसा लगाया, यहाँ मेरा पैसा ऊपर उठा और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा और बढ़ सकता है, बट वो बढ़ने के बजाय यहाँ पर उसका रिजेक्शन हो जाता है और यहीं से धड़ाम से गिर जाता है और जहाँ आपने पैसा लगाया था वहीं पर आके मार्केट रुक जाता है। इवन आपका थोड़ा बहुत लॉस में ही दिख रहा होगा। तो तब से आपने होल्ड किया, तब आपने पैसा नहीं गेन किया। बात यह है कि जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलते हो, तो आप ट्राई करो कि जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो उसको क्लोज कर दो। क्योंकि एट दी एंड आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जहाँ आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद मेरे पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं उसको निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। बट आप निकाले नहीं, लालच के चक्कर में आपने और आगे तक होल्ड किया। और फिर देखो अगला हफ्ता, इस 3 कैंडल के बाद जो उसका अगला हफ्ता आया उसने पूरा वॉश आउट कर दिया। जो भी आपने रात भर में सपने सोचे होंगे, अगले सुबह वो पूरा का पूरा पानी में मिला दिया।
ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ से पहली बात तो इतना बड़ा पैनिक सेलिंग के बाद तो हर कोई आउट हो जाता है। बहुत रेयर लोग होते हैं कि जो होल्ड करके और बैठे रहते हैं। लोग आउट हो जाते हैं, पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर देते। अब यहाँ देखेंगे कि वहीं से एक ग्रीन कैंडल उठा है, तो जहाँ आपने पैसा लगाया वहाँ से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी अभी देखने को मिली है। ये वाले कैंडल से मैं बता रही हूँ, ये वाला कैंडल, ठीक है, इस रेड कैंडल के बाद। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिविटी देखने को लग रहा है, बट ये कोई भी यहाँ पर मतलब विश्वास नहीं है, या कोई भी यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि ऐसा फ्यूचर में होगा ही होगा। क्योंकि ये रेड कैंडल जो है ये कभी भी मार्केट को और बड़ा नीचे फॉल की तरफ लेके जा सकती है। निफ्टी का ये बड़ा वीक कैंडल है और हम वीक कैंडल पे बात कर रहे हैं। अब डे वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि डे वाइज में क्या हो सकता है, क्योंकि आपने देख लिया कि वीकली कैंडल बहुत वीक है। इस हफ्ते हो सकता है कि आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। आपको हो सकता है इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई बना ले, ठीक है। अभी हम ये वीकली कैंडल पे ही बात कर रहे हैं, आइए डे वाइज भी बात कर लेते हैं। तो ये वीकली पर ही हम सारा डिस्कशन करेंगे। डे वाइज में ये थोड़ा सा आपको जो पैटर्न्स है वो छोटे में आपको दिखने लगेंगे, जो पोजिशंस है। अब देख रहे होंगे कि देखो आप किस तरीके से यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन के इतना बड़ा ट्रैप हो गया और मार्केट टक टक करके नीचे चला गया। देखो कई लोगों को लगता है ना कि ये जो है इतना बड़ा, जैसे मैं विक के बारे में हमेशा बताती हूँ कि विक पॉजिटिव होता है, तो जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। एक दिन ये हैमर कैंडल बना है जहाँ पर आपको बायर्स बहुत ज़्यादा दिखे हैं। ये नकली बायर्स हो सकते हैं, ये एक ट्रैप कैंडल बना है, यहाँ पर विक बायर्स की बड़ी है, तो यहाँ से कायदे से एक गैप अप होना चाहिए था। बट आप देखोगे कि इसका हाई भी ब्रेक ना होकर इसके लो से टक 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 करके आप देखो सीढ़ी की तरह यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बना दिया है। तो ऐसा नहीं होता कि हर कैंडल का प्रेडिक्शंस हर बार ही सही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंडल्स बने हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है, जो पहले से दर्शाया गया है वही होता है। बट 1%, 0.1% ऐसा होता है कि वो कैंडल ट्रैप बनता है, ट्रैप बनाया जाता है। ये कैंडल ऑपरेटर्स के होते हैं जो बनाते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। बेसिकली हम और आप में बिल्कुल भी दम नहीं है। जिनके पास अरबों रुपए खरबों रुपए हैं ये वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एट दी एंड जो ये इंट्राडे हो गया या ट्रेडिंग हो गया, ये एट दी एंड जो है प्रोमोटर्स के हाथ में है, वही उन्हीं के पास सारा कमांड है। तो वो चाहे कैसा भी कैंडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उनके माइंड के हिसाब से तो आप चल नहीं सकते, आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या है, बट आप कैंडल के हिसाब से डेफिनेटली चल सकते हो। बट हर बार कैंडल पे बिलीव ना करें, बैकअप में आप चार्ट को देखें, डेटा को देखें। अगर पिछली बार आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर एक इसको थोड़ा सा कट करके मैं बताती हूँ FIIs का डेटा में क्या चेंजेस आया था। आप देखो, अगर मैं पुरानी डेटा की बात करूँ, इस पर अभी डिस्कस करेंगे, पुरानी डेटा की बात करूँ तो FIIs ने ये देखो FIIs आउटफ्लो फ्रॉम इंडियन मार्केट, ये देखो टच 1.98, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास ये 2025 में टोटल सेलिंग हुई है। तो जब आप देख रहे हो कि 2025 में इतने बड़े मात्रा में सेलिंग हुई है, तो हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी कहाँ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑपरेटर्स की दिमाग से चलो, क्योंकि आप चल भी नहीं सकते, आपको नहीं पता कि वो क्या दिमाग में सोचते हैं। बट बैकअप डेटा तो लेके सोच सकते हो। एट दी एंड क्या होता है कि बैकअप डेटा ही मजबूत होता है। बैकअप में ये आपका FIIs का डेटा बता रहा है, आपको NSE का चार्ट बता देगा, आपको चार्ट पैटर्न बता देगा, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। जब आप ये सब चीज़ें देखने लगोगे तो आपको लग जाएगा कि ये वाला कैंडल जो है ट्रैप है, क्योंकि जो डेटा है वो वीक बता रहा है। आज कैसे ये पॉजिटिव कैंडल बन गया, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आगे का आपको प्रेडिक्शंस मिल जाता है, ठीक है। हर बार आप ऑपरेटर के और इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं चल सकते। आपके पास क्या है, आपके पास एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आप बैकअप में जितना आप डेटा इकट्ठा कर ले, जितना आप नॉलेज इकट्ठा कर ले, वही आपका सोल्यूशन है। आप न्यूज़ देख लो, FIIs का डेटा देख लो, और चार्ट पैटर्न देखो, NSE पर देखो कि कितने कॉल राइटर्स है, पुट राइटर्स है। अकॉर्डिंगली आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि मार्केट वीक है या मार्केट पॉजिटिव है। तो जैसे कि इस डेटा के हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ कि ऑलरेडी मार्केट बहुत वीक है, मार्केट आपका पॉजिटिव है ही नहीं। आप देखो कितना बड़ा सेलिंग हुई है, इतना बड़ा सेलिंग में आप कहाँ से पॉजिटिविटी मतलब अपने आप का इमेजिनेशन कर सकते हो, कहीं से भी नहीं कर सकते। तो अभी मार्केट में और बड़ा करेक्शंस आ सकता है। ये फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ, नॉट अभी, बट हाँ फ्यूचर के लिए जिस हिसाब से डेटा की सेलिंग हुई है उस हिसाब से मार्केट में आपको एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। अभी डे वाइज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डे वाइज में आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये एक दिन का कैंडल है, जैसे कि मैंने बताया मार्केट
ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन कौन कौन से रहेंगे मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। कंसोलिडेशन जोन आपके रहेंगे, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी मार्क कर देती हूँ सो दैट कि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहे, आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे। ये रहेगा आपका कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, ये देख लो। अब मार्केट में अगर इस वाले जोन में काम कर रहा है ना, और ये जोन होगा आपका, मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ, ये जोन आपका रहेगा वो ये रहेगा, ये देखो आप 24,870 से लेके 24,500, 24,600 ले लो, 24,600 से लेके 24,870, ये आपका कंसोलिडेशन जोन रहेगा। कंसोलिडेशन जोन का मतलब कि इस चैनल बेस में ही ट्रेडिंग आपको करने को एक मौका मिल सकता है। बनाने वाले पैसा इसमें भी बना लेंगे, बट ये जोन में अगर रहा तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या इसको ब्रेक कर रहा है, क्या इसको ब्रेक डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंगली फिर आप प्लान कर लेना। बट ये कंसोलिडेशन जोन है, जब तक इसके रेंज में रहेगा आप इसी में अपने छोटे छोटे पॉइंट से आप इनकम कर सकते हो, अदरवाइज़ इस एरिया को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ और अब हम बात करते हैं मंडे के लिए कि मंडे में ऐसा गैप अप क्यों हो सकता है। तो क्योंकि ये डे वाइज कैंडल है तो हम इसके अभी जो चार्ट पैटर्न है उसमें हम फिबोनाची एक दिन के हिसाब से लगाएंगे, जिसमें आपको छोटे लेवल्स दिखेंगे। अभी वीक के हिसाब से थोड़े ये बड़े लेवल से इस लेवल तक आने में हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए, तो हम एक दिन के कैंडल के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ फिबोनाची बहुत सिंपल होता है, आप ऊपर के साइड पेस्ट करोगे तो आपको ऊपर के लेवल दिख जाएंगे। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रही थी, अब आप देखोगे कि ये वीकली कैंडल पे जब मैं बोल रही थी ना यहाँ तक अगर आ जाता है तो यहाँ तक आने में इसको कई पड़ाव पार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हफ्ते का कैंडल है। आप ये देखो ये डे वाइज में इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये छोटे लेवल्स आ गए, ठीक है। तो अब कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं मंडे वाले दिन, क्योंकि मार्केट पूरा हफ्ता जो है देखा जाए तो पूरे महीने ही गिरा है, बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो पूरे महीने गिरा है, बट अगर छोटे पैटर्न में देखें तो पिछले 10 दिन के आसपास से 12-15 दिन के आसपास गिर रहा है। तो अब मार्केट गिरेगा नहीं, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, यानी अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आएगा। गिरेगा कब वो बात की बात है, बट अभी तो नहीं गिर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। तो एक ये लेवल्स हो सकते हैं आपके, और भी लेवल्स मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। दूसरा ये रहेगा, तीसरा आपका ये हो सकता है, ठीक है। और ये आपका कुछ कंसोलिडेशन जोन में मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर गैप अप ना हुआ तो अगर यहीं पे कहीं खुल गया तो क्या हो सकता है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए अगर मंडे में मुझे पॉजिटिविटी क्यों लग रहा है, एक बार मैं FIIs का डेटा आपको दिखाती हूँ जिससे कि आपको पॉजिटिविटी दिख जाएगी। तो देखिए मंडे में गैप अप का पूरा चांसेस लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत अच्छा खासा जो है ख़रीदारी हुई है FIIs इंडेक्स ऑप्शन की, यानी कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी ऑप्शन चेंज जो होता है उसमें आपकी ख़रीदारी हुई है। ये 3,664 करोड़ की हुई है। ये 1-2 रुपये की बात नहीं है, करोड़ों में बात होती है। यहाँ पर आप देखो करोड़ से लिखे होते हैं, तो 3,600 करोड़ लगभग आप मान लो 4,000 करोड़ के आसपास की जब खरीदारी हुई तो कहीं ना कहीं बम्प करेगा, अच्छे से यहाँ पर पंप करेगा, मार्केट उठेगा, कैंडल बड़ा खुल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने होल्ड किया है सी तो आपके तो बल्ले बल्ले, बट अगर आपने पी होल्ड किया है तो ट्राई करना मॉर्निंग में पोजीशंस को उसको क्लोज कर देना, या अगर आप होल्ड करना चाहो तो दिन भर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बीच में हो सकता है कि 2-4 घंटे बाद फिर से वापस में वो रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगा के हिट करवा लेना, बिकॉज आप इसका वेट करोगे कि मार्केट में आपको सेलिंग में पैसा मिलेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, बट अगर आपने मंडे के लिए ही पोजीशन होल्ड किया है और आप पी लेकर बैठे हो तो ट्राई करना है निकलने की। लॉस होगा तो भी बुक कर लेना और प्रॉफिट होगा तो भी बुक कर लेना। हालांकि प्रॉफिट के कम चांसेस है, लॉस के ज़्यादा चांसेस है, तो ट्राई करना जितना कम से कम लॉस हो आपका बुक हो जाए वो बेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने कॉल यहाँ पर लेकर बैठे हैं तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी है, मतलब कि बल्ले बल्ले है, तो वो यहाँ पर अपना अच्छा खासा गेन कर सकता है। और ट्राई करो कि जब प्रॉफिट हो जाए तो उसको क्लोज कर देना, होल्ड मत लंबे टाइम के लिए रखना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्पाइक 1 सेकेंड के अंदर आता है, तो जो भी आपने कमाया वो वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये रेंज बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर DIs ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की, हालांकि उसने 5 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, बट की तो है ना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों मिला के जो है, ये दोनों का आप प्लस कर दो तो ये कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव डेटा है और मार्केट में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। अब कैंडल पे आ जाते हैं वापस। तो कैंडल की बात करें, ये मेरा कैंडल, एक सेकेंड,
तो कैंडल पे आ जाते हैं। तो अब क्या है कि मार्केट में अगर मान के चलिए कि अगर गैप अप होता है तो हो सकता है कि आपको 100 से 150 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिले। तो क्योंकि इसने यहाँ पर हाई बनाया था 24,915 का, तो हो सकता है आपको 25,000 के आसपास मार्केट खुलता हुआ नजर आए। तो 100 पॉइंट्स का आपको अकॉर्डिंगली मिल गया 100 पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ से हो सकता है मॉर्निंग में और ऊपर लेके जाए, क्योंकि जब मार्केट में गैप अप खुलता है तो बहुत ऊपर लेके जाता है। तो हो सकता है आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाए 25,131, यानी अब आपको आराम से 100 के जगह 225 के आसपास आपको पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, उसके बाद और ये ऊपर जा सकता है। और फिर थर्ड लेवल पे मुझे लगता है कि ये थर्ड चांस हो सकता है 25,177। लगभग आपको 270 पॉइंट्स कहीं नहीं गए अगर मार्केट गैप अप हुआ तो आपको 25,177 के आसपास का एक आपको हाई देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि 25,300 के आसपास का भी आंकड़ा पार कर ले। हाँ, लेकिन जैसे ही अगर वो 300 के आसपास वो टच करेगा तो वहीं से आपको स्पाइक एक नीचे की तरफ आपको डाउन ट्रेंड देखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 300 पॉइंट का हाई दे दिया। तो निफ्टी वहाँ से हो सकता है कि नीचे डिप लेने ज़रूर आए। मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है मंडे के लिए, बट वो हाई लगाने के बाद नीचे डिप लेने डेफिनेटली आएगा। तो ट्राई करना, जो पैसे हैं वो तुरंत उसको क्लोज़ कर देना ट्रेड को, एंड अकॉर्डिंगली ही प्लान करना। उसके बाद दूसरा ट्रेड ले लेना जैसा मूवमेंट उसका बनता है दिन भर में। ठीक है, बट हाँ, अगर कोई इंट्राडे के बारे में नहीं जानता तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इंट्राडे एक दिन में पोजीशन ली जाती है और उसको सेम डे बेचा जाता है। अगर आप बेचना भूल जाते हो तब आप उसको अगर भूल जाते हो तो 3 साढ़े 3 बजे हमारे मार्केट, जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है तो आपकी जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली जो है कट जाती है, वो खुद ही क्लोज हो जाती है। लेकिन उसके कुछ चार्जेस ब्रोकर आपसे ले लेता है जो आपको बताता नहीं है, वो आपके प्लेटफॉर्म चार्जेस से कट जाता है। तो वो देख लेना आप, वो अदरवाइज़ आप 2-2:30 बजे अपना खुद पोजीशन क्लोज कर दो। ठीक है, अगर आप होल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करो, जिसका डेडलाइन फिक्स है, जिसका डेट फिक्स है, तो वो उसी दिन आप क्लोज करना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बीच में क्लोज कर, बीच में आप कर सकते हो, बट जब तक डेडलाइन है उसके 1-2 दिन पहले या सेम डे में भी 2-3 घंटे पहले आप कर लो तो बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर आप खुद से छोड़ देते हो तो वो वहाँ से प्लेटफॉर्म जब खुद से आपका डिडक्ट करता है तो उसके कुछ चार्जेस लेता है। तो मार्केट में मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर डिप लेने नीचे आएगा तो हो सकता है कि यही 25,000 का सेकेंड डिप ले, यानी जो मेरा रेसिस्टेंस 1 रहेगा वो आपका ये रहेगा। ये मेरा रेजिस्टेंस 1 रहेगा 24,915। उसके बाद रहेगा दूसरा मेरा रेजिस्टेंस ये रहेगा 25,115। तीसरा मेरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 25,177। हाँ, लेकिन जब यहाँ से वापस से डिप लेने आएगा तो फिर से सेकंड लेवल पर आपका ये S बन जाएगा और सेकंड सपोर्ट आपका फिर ये बन जाएगा, एंड थर्ड सपोर्ट इस कैंडल का लो ही रहेगा 24,752 का। तो ये रहा मेरा ओवरऑल निफ्टी का मंडे के लिए प्रेडिक्शंस। होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इस बीच आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे कंटेंट डालूँ और आप इससे सीख के ट्रेडिंग करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पैसे आंखें बंद करके मत लगाओ। मैंने बहुत लॉस किए हैं। मैं अपनी कहानी किसी भी और दिन बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि मैंने कैसे कैसे ये ट्रेडिंग सीखा। बहुत बर्बाद होते हैं लोग, बहुत पैसा इसमें जाता है और बहुत सारी चीज़ सुननी पड़ती है। आई विल शेयर माई स्टोरी लेटर ऑन, और मैं उसका प्रॉपर बनाऊंगी वीडियो कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था और कैसे मुझे सुनना पड़ा था, कितने मैंने डीप डाउन देखे अपने लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें पर मैं शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा पर्सनल वीडियो चाहिए ट्रेडिंग का तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं पर्सनल वीडियो करके। आप ये लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरा वही वाला वीडियो चाहिए कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मैंने क्या क्या फेसेस देखे हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।